अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी लास्ट 7 to 8 डेज़ की जो रूटीन है वो मैं फुल वीक रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कहाँ गए, कैसे गए, कब हुआ, क्या हुआ। तो लास्ट मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी फुल डे रूटीन शेयर की थी फुल व्लॉग में, और वो लोगों को इतना पसंद आया। आप सबको थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उसकी वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स भी इतने ज़्यादा गेन हुए। मैं इतनी हैप्पी हुई ना यार, मतलब व्लॉग डेली रूटीन लोगों को बहुत अच्छी लग रही होती है। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग पैकिंग कर रहे थे तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आमना वाज सो एक्साइटेड। घर पे गेस्ट आए हुए थे, आमना की कज़न्स आई हुई थी, और आमना ने तो जो मैं 3-4 दिन वहाँ पे रुकी हूँ ना एक्स्ट्रा, उसमें तो जीना जो है ना हमारा बिल्कुल बुरा हाल किया हुआ था। तो यहाँ पे बाबा लेने आए हुए हैं इनके, तो इतने हैप्पी हो रहे थे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि जब हम लोगों ने मामा के घर जाना होता है ना, बस एक बैग होता है जिसके साथ हमने जाना होता है, और वापसी भी इतना सामान हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि मतलब ये सामान बड़ा कैसे और कैसे हुआ। और जब अम्मा के घर आना होता है तो कसम से दिल से इतना मतलब सुकून मिल रहा होता है, खुशी होती है, लेकिन उससे डबल गम जो है ना वापस आने का होता है। खैर एनीवेज, यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं। मोमना जो है वो थक टूट के यहाँ पे सो चुकी थी, पता नहीं 2-3 का टाइम हो चुका था। तो जी उसके बाद ये ईद से 2 दिन के पहले का व्लॉग है। यहाँ पे हमारे घर में मजलिस थी और यहाँ पे न्याज पक रही है। न्याज में हम लोग बना रहे थे चिकन कौरमा, और बाकी जो है ना घर में सफाइयाँ वगैरह चल रही थी, जो भी चीज़ें होती हैं। तो जी उसके साथ जो है बच्चों को भी साफ़ सुथरा करने का प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे दोनों नहा रही थी, हमने हाजरा इन दोनों की ये ड्रेसेस में बनवा के लाई थी। ये दोनों बेस्टीज़ हैं और इनके लिए पूरी कोशिश की जाती है कि ये जो है ना दोनों बस कपड़े भी जो है ना सेम सेम पहने। तो इनके ईद के ड्रेसेस भी सेम है, जो कि आगे आप लोग देखेंगे, जो बड़े खूबसूरत डिसेंट से ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है ना इस कमरे के अंदर बस नीचे चटाइयाँ वगैरह बिछा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एसी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। आई थिंक सो 46 टेम्परेचर था। और यहाँ पे हम जो है ना वो सफाई वगैरह करके नीचे चादरें बिछा के और अच्छी तरह इसको ऊपर से कवर करके यहाँ पे हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मजलिस वगैरह हो जाएगी। और ये देखें यहाँ पे ये लड़ रही हैं, इनको हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ करनी है या पहले करनी है। वो कह रही है वो पहले ब्रश करवाए, वो पहले ब्रश, मतलब एट अ टाइम ये लव बर्ड्स भी हैं और ये एंग्री बर्ड्स भी हैं। इनको मतलब अगर हम किसी इवेंट पे इकट्ठे हो गए ना तो हमारा सारा टाइम दोनों माओं का जो है ना इनको मैनेज करते ही गुजर जाता है कि यार किसी बात पे ये जो है ना एंग्री ना हो जाए, और अगर लव है तो वो लव जो है ना बरकरार ही रहे। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना सारा रूम वगैरह सेट हो गया और इन बच्चों ने कूद कूद के उसका बुरा हाल कर भी दिया। अच्छा जी, उसके बाद जी चांद रात का व्लॉग था, और हम लोग पहली दफ़ा जो है ना चांद रात पे इस तरह बाज़ार गए थे। बस कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, किचन एसेसरीज़, होम एसेसरीज़ वगैरह लेनी थी, तो हमारा बाज़ार जाना हो गया। इतनी गर्मी में, गर्मी तो चलो छोड़े, जो ईद की रात को रश था वहाँ पे, उफ़ अल्लाह कुछ ना पूछें, सड़कों पे चलने की जगह नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का हमने अपनी शॉपिंग अच्छे से कर ली, क्योंकि हम दिन में गए थे तो, लेकिन हमारे वापस आने तक जो है ना वो सड़कों पे रश ही रश था, कोई जगह नहीं थी वहाँ पे चलने की। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया भी था शायद। अच्छा, यहाँ पे ये फिर एंड पे हम लोग ना एक शूज़ शॉप पे आ गए। वहाँ पे मेरे जूते बड़े अच्छे नज़र आ गए थे, तो वहाँ से हमने कुछ चप्पलें वगैरह चेक किए। बड़े क्यूट क्यूट स्लीपर्स आए हुए हैं। आई थिंक सो ये सर्विस था, हाँ सर्विस शॉप थी। मतलब वो एक सीन होता है ना लड़कियों के साथ के, वो लेने कुछ जाती है और ले कुछ और आती है, वो सीन हमारे साथ था। हम कुछ लेने जा रही गई हैं और बाकी और भी चीज़ें हम बहुत सी उठा लाई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत रश हो चुका था। ऐसे हम मैंने खड़े होकर एक छोटा सा क्लिप बनाया कि देखिए यार ऐसे रश है ना सड़क पे। और जैसे हम घर वापस आए तो हमारा कुर्बानी का जानवर भी यहाँ पे आ चुका था। नाउ जी दिस इज़ फाइनली द ईद डे। यहाँ पे सुबह के 5 बजने वाले हैं, अभी सूरज भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं निकला। और यहाँ पे बस अभी सुबह सुबह हमारा जो जानवर है ना उसको ज़िबा किया जाएगा। उसको पहले पानी शानी पिलाया जा रहा है, पानी पिला के उसको ज़िबा किया। ज़िबा करते ही गोश्त हमारे सामने टन टना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, अपनी दुआ में याद रखा करे। और उसके बाद गोश्त को हमने डाला चावलों में और बनाया पुलाव, क्योंकि पुलाव के अलावा और कोई चीज़ तरह से खाई नहीं जाती, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो हमने बैठ के खाया पुलाव, बड़ा मज़े का। मोमना ने इतना अच्छा एंजॉय किया पुलाव को। और फिर उसके बाद बच्चों के थोड़े फ़ोटोशूट वगैरह किए मैंने रील्स के लिए, इंस्टाग्राम और रील्स के लिए और टिकटॉक रील्स के लिए। और यहाँ पे इन तीनों के सेम ट्वीटिंग ड्रेसेस हैं, आप देख लें, बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी इनके ड्रेसेस जो है इनके तायाबू लेके आए थे, और लास्ट वाले ईद व्लॉग के भी आपने देखे होंगे। अच्छा, इतने बच्चों का फ़ोटोशूट करना इतना मुश्किल है ना, मतलब जिनकी एज मोमना जितनी है या टोडलर्स हैं जो, उनको समझ ही नहीं आती कि उन्हें पकड़ना कैसे, रखना कैसे, मतलब पता नहीं कैसे बच्चे फ़ोटोशूट करवा लेते हैं इतनी गर्मी में। वो फल्ला वेरी टफ, मतलब मैंने बड़ी मुश्किलों से मोमना की कुछ 2-3 पिक्चर्स बनाई होंगी, और वो भी इतनी अजीब सी डिंगी चिंगी सी थी। अच्छा, उसके बाद रात के वक्त जो है ना हमने जो है ना करवाया कीमा, और कीमे के इस वक्त हम बना रहे हैं बर्गर, क्योंकि जो है ना बर्गर्स, कबाब और पुलाव ये चीज़ें होती हैं जो इस ईद पे खाई जाती
होती है और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना ये ईद है। मतलब गोश्त ही बकरा ईद पे खाया जाता है, गोश्त का ही नाम बकरा ईद है। मतलब आपने किसी भी फॉर्म में खाना है उसको कीमा करें, पुलाव में डालें, कबाब बनाएं, टिक्कियाँ बनाएं, कुछ भी करें आप उसको इसी तरह आगे पीछे करके आपने खाना है। तो बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है, क्योंकि बोटियाँ तो वो लोग खाने से रहे। तो हमने फिर रात के वक्त जो है ना फटाफट से कीमे को जो मैरिनेट वगैरह किया और उसके कबाब बनाए। कबाब बना के हमने बर्गर्स के अंदर रखे, साथ सॉस बनाई बड़ी मज़े की, और फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने टेबल को घसीटा और सीधा लेके गए एसी वाले कमरे में और बैठ के मज़े से बर्गर खाए। अच्छा, दिस इज़ द नाइट टाइम, आई थिंक जो रात के 3-4 बजे हुए हैं और ये बच्चे अभी तक जाग रहे थे। सारी सारी रात बैठ के एक दूसरे के लिए कार्ड्स बनाती थी। ईद कार्ड होते थे जिनके लिए, सबके लिए, दादी से लेके एंड तक मोमना तक इन्होंने ईद कार्ड बनाए और बाकायदा मोमना के लिए अंदर ईदी भी डाली गई है। इस तरह करके ये लोग रौनकें लगा के रखते थे। अच्छा, दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ ईद और यहाँ पे नहीं, थर्ड डे ऑफ ईद, और यहाँ पे हम लोग दिन में जो है ना वो खाना वगैरह खा रहे थे और साथ जो है ना बच्चों के जो है ना वो ताया बोले के आए थे लावा केक। दिस वाज सो अमेजिंग, बड़ा मज़े के और बहुत मीठा होता है। मतलब एक चम्मच से ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता, मतलब दिल करता है लेकिन बंदा इसलिए नहीं खाता कि यार ये टू मच हो जाएगा। मतलब इतना मज़े का और मीठा होता है। अगर आपने खाना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर आप रुक नहीं पाएंगे। तो खुद को रोकने के लिए अच्छा है कि आप इसको ना खाएं ना, इससे दूर रहे। अच्छा, यहाँ पे इनके मूड इसलिए आ है क्योंकि लावा केक की ओपनिंग इन्होंने करनी थी। बड़ी मुश्किलों से इनको हमने राज़ी किया कि राज़ी होकर फटाफट लावा केक खाओ, वरना जो बच गया ना उससे भी जाओगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। तो इसको जो है ना वो हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों एंग्री बर्ड भी और लव बर्ड भी है। यहाँ पे ये इस वक्त एंग्री बर्ड बनी हुई है। और यहाँ पे आप लावा केक के हालात चेक कर सकते हैं। हमने लावा केक का लावा कर लिया मोमना समेत, और मोमना ने एक साथ वो खा रही थी, चॉकलेट केक खा रही थी और साथ साथ टमाटर और कबाब, पता नहीं क्या क्या खाती पीती जा रही थी। इसका पता नहीं क्या बनना था। मुझे तो ये डर लग रहा था कि ये उल्टियाँ वगैरह ना स्टार्ट कर दे। मतलब वो हमारी बच्ची है, उसको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। ओके जी, नाउ दिस इज द लास्ट डे ऑफ ईद। लास्ट डे ऑफ ईद में तीसरा दिन था ईद का। तो यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं करतबा टाउन। करतबा टाउन में जाके हमने अपने आप को दोबारा से थोड़ा सा रिफ्रेश किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी और हमने बनानी थी अपने लिए स्नैप, स्ट्रीक्स एंड रील्स। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बच्चों को रिफ्रेश कर रही थी। और उसके बाद हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है। खाने में वही बीफ स्टेक्स थे बड़े मज़ेदार, और साथ बीफ कीमा था, मटन था, और सबसे मज़ेदार चीज़ जो थी ना वो पाए थे, मटन के पाए, जो हमने सिर्फ मैंने तो वही खाए, आमना मोमना, बल्कि सब बच्चे भी वही खा रहे थे। इतने मज़े के डिलीशियस थे ना वो पाए, फल्ला। अच्छा, फिर उसके बाद खाना शाना खाया और थोड़ी गप्पे शप्पे लगाए, मैंगो शैंगो खाए थे, क्योंकि मैंगो का सीज़न है। और अभी हम घर को वापस जा रहे हैं। तो ये मेरा लास्ट क्लिप है जी आज के ब्लॉग का। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।